नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तूफानी तेजी है। सोने का भाव 51,000 के पार निकल चुका है, चांदी 70,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। जबरदस्त तेजी आई है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे साहब, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, नए चेयरमैन बने हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल ब्रोकिंग के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, और डीएन पाठक साहब हैं ईडी हैं सोपा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल आशीष पेठे जी आपसे होगा, और आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कैसा देख रहे हैं आप बुलियन का मार्केट नए साल में? थैंक यू सो मच एंड आई थैंक ऑल द ट्रेड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे आने वाले पूरे साल में 2021 में हम तो सोने में मॉडरेट टू हाई तेजी देखते हैं, सोना और चांदी दोनों में, क्योंकि जैसे जैसे पैंडेमिक का इफेक्ट कम होते जाएगा और एक्टिविटी सब इकोनॉमीज में बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से जो वैक्सीन का इफेक्ट आना है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। और अगर वैक्सीन नहीं आता है तो भी गोल्ड में तेजी रहेगा, और अगर वैक्सीन आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो सर मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जो इन्वेस्टमेंट बाइंग हमने 2020 में देखी है गोल्ड में कोविड की वजह से, क्या इन्वेस्टमेंट बाइंग उसी रफ्तार से कंटिन्यू रहेगी 2021 में, या आपको लगता है कि इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, क्योंकि अब इक्विटी मार्केट भी रिवाइव हो रहा है, वैक्सीन अब आ गई है, तो क्या रफ्तार स्पीड बरकरार रहेगी या स्पीड में कुछ कमी देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट डिमांड की? मैं उसे स्टेबल देखता हूँ। इस साल में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड का प्रोपोर्शन था, मेरे हिसाब से अगले साल में भी वो प्रोपोर्शन वैसा ही रहेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कंटिन्यू रहेगी। एक सवाल आशीष पे जी मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले साल हमने देखा है कि कोई भी अनसर्टेनिटी आता है तो पेपर एसेट्स में सब्सटेंशियल वोलेटिलिटी आ जाती है, और जो फिजिकल एसेट है गोल्ड जैसा, उसमें स्टेबिलिटी और पॉजिटिव मूवमेंट आती है। तो लोगों के दिमाग में पिछले साल में ये पक्का बैठ गया है कि वोलेटिलिटी या कोई भी अनसर्टेनिटी आता है तो सोना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस साल भी लोगों का नजरिया सोने की तरफ वैसा ही रहेगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं आशीष पेठे जी, क्योंकि अब बजट आने वाला है, तो इस बार बजट में क्या कुछ खास आपके हिसाब से बुलियन इंडस्ट्री के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, होना चाहिए? हमारे जो आउटगोइंग चेयरमैन थे श्री पद्मनाभन जी, हाँ, उन्होंने दिसंबर के एंड में ही हमारे बजट रिकमेंडेशन हमने भेज दी थी। अच्छा, उसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हम पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज की तारीख में 22 कैरेट 18 कैरेट सोने में EMI पे सोना या ज्वेलरी, सोना नहीं कहूँगा मैं, ज्वेलरी आप नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज की जो रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अगर हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप EMI ट्रांजैक्शन अगर अलाउ करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो पिछले 4-6 महीने में बहुत तकलीफ से जा रही है उसमें थोड़ा रिवाइव आ जाएगा, डिमांड चल जाएगी, तो पूरे एंड टू एंड सब सेगमेंट में थोड़ा मूवमेंट वो बढ़ जाएगा। हमने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में ऑलरेडी वेरी सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन, तो गोल्ड ज्वेलरी जो खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट तो एक एंगल रहता है, लेकिन कंजम्पशन इज द मेन मोटिव। तो वो हमने उनको कहा है GST में अगर हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी तो भी अच्छा होगा। तो बहुत सारे हमारे बजट रिकमेंडेशन एंड ऑफ लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी भेज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको एक बार फिर से बधाई नए चेयरमैन बनने की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका कार्यकाल अच्छा हो। बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुणाल शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं गोल्ड प्राइस को लेकर जो तूफानी तेजी गोल्ड में इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या अच्छा कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। यही सवाल अनुज जी मेरा आपसे होगा, क्या गोल्ड की ये तूफानी तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी और 51,000 के ऊपर एक्चुअली ट्रेडर को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को, इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए साल का पहला ट्रेडिंग डे है और इसमें हमने एक अच्छी तेजी आते हुए देखी है। $1900 के ऊपर गोल्ड के भाव चले हैं, तो डेफिनेटली जो ट्रेंड 2020 से कंटिन्यू था वो 2021 में स्टार्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि जहाँ तक सवाल है इंट्राडे ट्रेडर का, तो डेफिनेटली भाव काफ़ी ओपन है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव नीचे करीबन 50,800 50,900 के लेवल पर आते हैं, मीन्स करंट रेट से 100 से 150 रुपये की गिरावट होती है, तो खरीदारी करके चले। हमें लगता है कि ऊपर में 51,300 51,400 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $1950 तक के लेवल आ सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। 100 से 150 रुपये भाव नीचे गिरे तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा मौका मिलेगा खरीदारी करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए। सचिन गुप्ता जी, आप बताएं आपके हिसाब से आज, बिल्कुल आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए गोल्ड में क्या करें, खरीदारी या बिकवाली? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए गोल्ड का जो मोमेंटम है आज काफी एक अच्छा मोमेंटम जो है पिछले 2 हफ्तों के लाइक साइडवेज मोमेंटम के बाद देखने को मिला है, तो तेजी का ही माहौल बना हुआ है। हमें लगता है करीब 51,100 के आसपास से गोल्ड में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इंटरडे प्रोस्पेक्ट से 50,950 रुपए का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड में हमें लग रहा है एक बार 51,300 51,400 तक के टारगेट जो है वो गोल्ड के अंदर आज इंटरडे में देखने को मिल सकते हैं। अगर 1 से 2 दिन की होल्डिंग लगते हैं तो 51,500 51,600 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है, और इसमें अभी आपको क्योंकि मार्केट में तेजी है तो बाइंग की राय दी जा रही है। 51,500 तक भाव गोल्ड का जा सकता है। अब हम बात करेंगे सिल्वर की, चांदी की। अनुज जी, चांदी को लेकर के आपका क्या ताजा आउटलुक है? चांदी भी 70,000 के ऊपर पहुंच गई है। चांदी में अब नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए $27 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा, मगर थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रहेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी वेट करें। 100 से 150 रुपये गिरावट आती है 70,000 के आसपास तक, तो खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि 71,000 71,500 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो डॉलर में जो वीकनेस है उसका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और जो बेस मेटल में रिकवरी हमने देखने को मिली उससे भी काफ़ी अच्छी रिकवरी मिलेगी। तो हमें लगता है कि 71,500 तक के लेवल चांदी में आ सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 100 से 150 रुपये की गिरावट आए तो खरीदारी करके चलें। आपका क्या व्यू है सचिन जी, सिल्वर को लेकर आप क्या मानते हैं कि चांदी में क्या किया जाए इस वक्त? किस तरह का ट्रेंड या ट्रेड आप देख पा रहे हैं सिल्वर में? मृत्युंजय जी, हमें भी लगता है कि चांदी के अंदर जो है अपसाइड अभी कंटिन्यू रहेगा। बाइंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 69,800 69,900 के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां से एक बार बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और आज के दिन में अगर क्लोजिंग 70,000 के ऊपर मिल जाती है तो डेफिनेटली सिल्वर के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर 71,500 और 72,000 रुपए तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो करीब 69,800 69,900 के आसपास से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 69,400 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड में एक बार 70,800 रुपए तक के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। चांदी पर आप नजर रखें, और बड़ी तेजी के साथ इस वक्त बुलियन मार्केट में गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट क्रूड की भी, क्योंकि क्रूड में भी अच्छी तेजी है। ब्रेंट का भाव 53 के पार निकल गया है और WTI क्रूड का भाव 50 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और MCX पर भी तेजी है और आज ओपेक नॉन ओपेक की अहम बैठक भी है, उत्पादन कटौती पर चर्चा होनी है। तो क्या रुख है आपका अनुज जी क्रूड में? आज शाम के लिए 3550 के आसपास का भाव है, क्या ट्रेड देख रहे हैं आप इस लेवल पे? देखिए क्रूड में $49 ऑलमोस्ट $50 के आसपास तक हमने भाव आते हुए देखे हैं, तो सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है और जो आउटकम है वहाँ भी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रोडक्शन कट है 500,000 बैरल का वो यहाँ पर आ सकता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। और 2021 का जो आउटलुक है डिमांड पर्सपेक्टिव से वो भी चांसेस है कि इस बार जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाय साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और अब आज भी अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। तो क्रूड हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे करीबन मींस करंट रेट के आसपास से ही खरीदारी करके चलें। 3490 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 3650 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड करंट रेट से लिया जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं क्रूड में करंट रेट पर बाइंग करके चलना ठीक रहेगा, ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, इस पर आप नजर रखें।
चलिए अब हम बात करेंगे एक और खबर की, और वो खबर है एडिबल ऑयल को लेकर, सोयाबीन और सोया तेल को लेकर, सीपीओ को लेकर, जहां पर जबरदस्त तेजी है। लगातार दाम ऊपर जा रहे हैं, एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बन रहा है सोयाबीन सोया तेल में। और सोया तेल ने तो आज 1234 का नया हाई बनाया है। ज़बरदस्त तेज़ी, इस वक्त भी करीब करीब 27 रुपए की तेज़ी के साथ सोया तेल में ट्रेड हो रहा है। 1227 का स्तर इस वक्त दिख रहा है सोया तेल में। क्या लगता है आपको सचिन जी, क्या अभी और तेज़ी बाकी है ऑयल कॉम्प्लेक्स में? जी मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा हुआ है, लगता है कि अभी और अपसाइड के मोमेंटम जो है आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगर रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो काफी अच्छा स्पर्ट जो है करीब 1000 के लेवल, 1090 के लेवल से यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अपसाइड में हमें लगता है एक बार 1250 1260 तक के भी इमीडिएट लेवल जो है वो रिफाइंड सोया में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ डीएन पाठक भी हैं, ईडी हैं सोपा के। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, अभी क्या और दाम ऊपर जाएंगे क्या तिलहन के? खास करके सोयाबीन में भी बहुत तेजी आ गई है। क्या लगता है अभी आपको आगे प्राइस? अभी लगता है इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह से चल रही है, हाँ, पाम में भी प्रॉब्लम है, सोया में भी प्रॉब्लम है। अभी 2 महीने और हैं ब्राजील अर्जेंटीना की फसल आने में, और मौसम की अनिश्चितता है। तो आई थिंक हमारी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल के हिसाब से मूव करती हैं। ये जो बढ़ोतरी है ये भी उसी के हिसाब से हुई है। तो आई थिंक वी हैव टू रियली थिंक। अपना अच्छा एक्सपोर्ट भी हो रहा है अभी, तो एक्सपोर्ट की डिमांड भी है। तो आगे क्या होगा, मैं प्राइस पे तो आपको पता ही कि नहीं बात करता, लेकिन सारे क्यूज जो है वो आपको दिख रहे हैं कैसे। अच्छा, तो लेकिन मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कि क्या आगे मतलब कुछ कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि तेल के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं सोया तेल के दाम, सीपीओ के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है? मृत्युंजय जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ गवर्नमेंट के इंटरनेशनल की जरूरत सिर्फ इसलिए थी और है कि तिलहन की उत्पादन कैसे बढ़े। देखिए इस बार सरसों का भी बढ़ा है रकबा, सोयाबीन का बढ़ने की उम्मीद है, और किसान को अच्छा दाम मिल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ड्यूटी कम करने की अगर आप बात करें वो तो नहीं करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो वेट है सोयाबीन तेल का, वो 1.73 है आउट ऑफ 100। अब 1.73 वेट में आउट ऑफ 100 और 5 लोगों की फैमिली में अगर 40 रुपए तेल का दाम बढ़ता है तो महीने में 250 रुपए का खर्चा बढ़ता है। अगर इस कीमत पे अगर देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ता है और हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो ये जो बाहर की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं उससे हम बाद में प्रभावित हो ही नहीं। ऐसा कुछ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये राय है आपकी। बहुत शुक्रिया डीएन पाठक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इसके ऊपर रखने के लिए। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है दिलीप का, श्यामगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए दिलीप जी। सर मेरा ये सवाल था अनुज जी से कि सर शाम के सेशन में गोल्ड अगर 51,400-500 रुपए आ जाता तो वहाँ पर सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 51,400-500 अगर आ जाए गोल्ड तो क्या वहाँ पर सेल करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए अनुज जी? 51,400-500 के भाव पर शॉर्ट करें या नहीं? देखिए 51,400 के या 500 के आसपास मीन्स अगर आप इंटरनेशनल लेवल्स को देखिए तो $1950 के आसपास अगर मिले तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। मगर शॉर्ट का जो लेवल होगा वो केवल इंट्राडे के लिए होगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, वहां से आपको 100-200 रुपए की गिरावट फिर देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि $1950 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1950 आप लेवल को इंटरनेशनल मार्केट में वॉच रखें, उस लेवल पर आपको मिले तो वहां पर आप इक्वाली का ट्रेड बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं, ट्रेड नहीं है वो। ठीक है, तो आप करें इंट्राडे के लिए कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं है, ये आप ध्यान रखें, इस पर आप नजर रखें। ओके, इस बीच हमारे साथ अशोक जुड़ रहे हैं गंगानगर से। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है, ग्वार पे भी 4500 रुपये इसी हफ्ते आ सकता है जी, और कैस्टर क्या रेट होगा जी इसी हफ्ते? कैस्टर और ग्वार बताइए सचिन जी, क्या होगा इस हफ्ते कैस्टर का भाव और ग्वार का भाव? मृत्युंजय जी, ग्वार की बात करें तो एक अच्छा फॉर्मेशन टेक्निकली जो है वो ग्वार सीट पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और हमें लगता है कि 4000 का लेवल जैसे ये काउंटर ब्रेक करता है तो एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा और ये प्राइस को ड्रैग कर सकता है करीब 4150 और 4200 तक के लिए। तो इस हफ्ते की अगर बात करें तो इस हफ्ते में करीब 4150 4200 तक के इमीडिएट लेवल्स जो है वो ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान।
अच्छा, गोपाल जुड़े हैं, उससे पहले कैस्टर पर भी ये पूछना चाह रहे थे। कैस्टर पे आपने बताया 4380 का आज का क्लोजिंग प्राइस है, 50 रुपए नीचे। ग्वार्क पे भी जरा बता दीजिए सचिन जी। जी मृत्युंजय जी, मैंने अभी ग्वार का बताया है। अब कैस्टर सीट के अंदर जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम जो है हमें नजर आ रहा है। हमें लगता है कि एक बार डाउनसाइड मोमेंटम जो है इसके अंदर कंटिन्यू रह सकता है, करीब 4250 और 4200 रुपए तक के लिए। अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है करीब 4460 रुपए के आसपास में, वो फर्दर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो ही एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज डाउन साइड में 4250 तक के लेवल्स जो है वो कैस्टर में देखने को मिलेंगे। ओके, अगला सवाल गोपाल का है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, हाजिर में गुआर पड़ा है तो अगले 5-6 महीने में ये 6-7 हजार हो सकता है क्या? अगले 5-6 महीने में 6-7 हजार हो सकता है क्या, बताइए अनुज जी। देखिए ग्वार में ऐसा कोई ग्वार में ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि भाव 6 से 7 हजार जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो कैरी ओवर स्टॉक भी काफी ज्यादा है और जो क्रॉप के अराइवल है वो भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं है कि उतनी तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 4100 से लेकर 4200 तक के लेवल यहाँ पे जरूर आ सकते हैं, मगर 6000 को टारगेट करना मुझे लगता है कि अभी ठीक नहीं है। थोड़ा बाउंस बैक मिलता है 4200 तक तो वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक और जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि भावों में सेलिंग प्रेशर ही रहेगा देखने में। ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अंकित पूछिए। गुड इवनिंग मृत्युंजय। गुड इवनिंग। मैंने 2 लॉट सिल्वर मिनी बाय किया है 70,193 पे। अच्छा, सो मुझे जानना था कि आज इंट्राडे के लिए मैं उसमें क्या करूं। बताइए क्या करें इंट्राडे के लिए अनुज जी सिल्वर मिनी में। देखिए सिल्वर के अंदर और सिल्वर मिनी में ट्रेंड सेम है। हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो हमें लगता है कि बाय का जो ट्रेड है उसको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 71 या 71,500 तक के लेवल आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाय साइड का ट्रेड होल्ड करना चाहिए और सेल साइड के ट्रेड को निकल जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए कैलाश जी। सर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, पहली बार कॉल मिला है। जी जी। कॉपर में सर मेरे माइनस किए हुए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं 601 रुपए पे, क्या करना चाहिए? क्या कॉपर? ओके, 601 पे आपने शॉर्ट किया है, अभी भाव है 607 के आसपास। बताइए सचिन जी क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, जिस तरीके का मोमेंटम आज बेस मेटल्स में देखने को मिला है, वन वे तेजी है। हमें लगता है एक बार एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन में वेट कर सकते हैं। अराउंड 603 602 के आसपास आता है तो पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे करीब 610 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखिए और उसके साथ में वेट कीजिए। 603 के आसपास में पोजीशन एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी जहां पर आप नज़र रख सकते हैं। और कॉपर में इस वक्त 12 रुपए की तेजी है, 607 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर। इस बीच जिगर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जिगर पूछिए। सर इंट्राडे के लिए गोल्ड में कौन से भाव से मैं बाय या सेल करूं? इंट्राडे में गोल्ड में किस भाव पर आप करें कि बाय करें या सेल करें? अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए अनुज जी। बिल्कुल इसी प्राइस पे 51,171 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है, 927 रुपए ऊपर है। इस भाव पर क्या किया जाए आज के लिए? खरीदा जाए, बेचा जाए, क्या किया जाए? देखिए जब से आपका शो हुआ है तब से हमने लोअर लेवल से करीबन 80-90 रुपए की रिकवरी यहाँ देखी है। मुझे लगता है कि 51,100 के आसपास के लेवल, जो कि करंट रेट से महज 70-80 रुपए नीचे है, तो वहां पर आए तो आप खरीदारी करें। हमें लगता है कि 51,300 51,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए, क्योंकि हाई लेवल्स हैं, आपका वॉलिटिलिटी जरूर मिलेगी। तो 100 से 150 रुपए भाव नीचे आए तो आप खरीदारी का ट्रेड बनाइए। ठीक है, तो ये राय हो ओके, इस पर आप राय रखिए। लेकिन अच्छा अनुज जी, एक और आज एग्री मार्केट में कई सारी ऐसी कमोडिटी हैं जहां पर बड़ी तेजी हमने देखी। तिलहन की बात हमने की, चने में भी बड़ी तेजी आज दिखी है। 4% की तेजी के साथ चना वायदा बंद हुआ है। क्या लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? देखिए उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है और जो पाला पड़ रहा है उसकी वजह से हमने सभी क्रॉप, क्योंकि चने की क्रॉप भी आने वाली है और इस टाइम खड़ी हुई है खेतों में, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि उतना बड़ा नुकसान नहीं है, मगर हो सकता है कि अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती है और ऐसा ही मौसम रहता है तो क्रॉप को डेफिनेटली नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमने रिकवरी देखी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बिकवाली जिन्होंने कर रखी है उनके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि चांसेस है कि भाव यहाँ से एक बार रिबाउंड हो सकते हैं, यहाँ से रिकवर भी हो सकते हैं। और एक्सचेंज में भी देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से रिकवरी बनती है, जिसकी वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में रिकवरी आते हुए देखी है। चने के अंदर में रिकवरी देखी है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ा सा रिकवरी का टाइम यहाँ पे रहेगा, बाउंस बैक हो सकते हैं भाव। चने के अंदर भी खरीदारी का सीजन एक बार यहाँ पे लौट सकता है। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का। पूछिए सुशील जी।
सर नमस्कार, मेरा सवाल अनुज जी से है। जी पूछें। ये अनुज जी कह रहे हैं ग्वार का स्टॉक बहुत है, तो भाई साहब को मैं जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि बहुत बड़े चैनल पे बैठे हैं, मेरे से ज्यादा जानकार है। ग्वार का इतना लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं है, इसकी डिमांड नहीं है सर। जिस दिन डिमांड निकल गई उसके ग्वार के बाहर ही न्यारे वारे हो जाएंगे। हाँ डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, बात तो ठीक है आपकी। हाँ ये कह रहे हैं स्टॉक कुछ नहीं है साहब, ये सट्टेबाजी की वजह से दबा हुआ है, डिमांड नहीं है, दोनों माइनस पॉइंट चल रहा है। जिस दिन इसकी डिमांड आ गई उस दिन गम के भाव 15,000 रुपये और ग्वार के भाव 7,000 रुपये। चलिए ठीक है, इस तरह के सवाल कई बार आते हैं और बिल्कुल ये बात ठीक है कि डिमांड नहीं होने का भी बड़ा इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा। ये बात हम लगातार हमारे एक्सपर्ट कह भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले सवाल का। सूर्य गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये 77,500 के भाव ये पहले वाले लेवल दिखा सकती है चांदी? सवाल दोहराएंगे अपना? ये चांदी 77,500 के भाव पे टच हो सकती है? 77,500 चांदी, बताइए सचिन जी क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, जिस तरीके का मोमेंटम चांदी और गोल्ड के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल आने वाले समय में हमें लगता है कि एक बार 75,000 के लेवल्स जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। अगर इमीडिएट लेवल की बात करें तो हाँ 71,500 और 72,000 रुपए तक के लेवल्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल ही जाएंगे। ओके ठीक है, अब आपको बताते हैं एक शुगर को लेकर खबर आई है और चीनी का जो उत्पादन है ये हम आपको बता रहे हैं। ताज़ा आंकड़े इस्मा के इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के आए हैं, जिसमें ये कहा गया कि दिसंबर तक 110 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल से करीब 32.5 लाख टन ज़्यादा उत्पादन हुआ है अब तक चीनी का। 2019 में इस समय तक 77.6 लाख टन का उत्पादन हुआ था। अब तक 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट का करार हो चुका है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 3490 का रहेगा, टारगेट 3650 तक हो सकता है। आपकी कॉल सचिन जी। नेचुरल गैस में बाय करने की सलाह रहेगी, अराउंड 192 के आसपास से 186 से स्टॉप लॉस रखना होगा 203 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल लेड में रहेगी। लेड में खरीदारी करके चले 158 में, स्टॉप लॉस 156 का रहेगा, टारगेट 161 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।